तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्ति लाभ हेतु वैराग्य का बात चल रहा था। एवं हम लोग देखे हैं वैराग्य कोई नेतिवाचक मनोभाव नहीं है। असार वस्तु का वर्जन ताकि सार वस्तु का हम अर्जन करें। सार ग्रहण एवं असार वर्जन। इसलिए ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक उद्धृत करते हम लोग देखा है कि भगवान चारों ओर विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्तव्य, जो भी जगत में दिखाई पड़ रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसको त्याग करके भोग करो। तो भोग करने का प्राथमिक प्रक्रिया है त्याग। हम लोग ने उदाहरण से इसको व्याख्यान किया था। तभी प्रश्न हुआ, अगर ये सकारात्मक हो, सदार्थक हो एवं असल में हमें कुछ मिलने का, कुछ छोड़ने की वजह से कुछ मिलेगा, तो हम करते क्यों नहीं? असुविधा कहाँ है? असुविधा कहाँ है? वो वही उपनिषद में, ईशा उपनिषद में ही 5-10 श्लोक में विधृत हुआ है। ईशा उपनिषद इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद एवं ओनली 18 वर्सेस। उसमें से संक्षिप्ततम एक सबसे छोटा उपनिषद कहलाता है, लेकिन गंभीरतम अर्थ है। तो 5-10 सूत्र में श्लोक में बताया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखम तत्तं पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। यही बात है। जो सत्य है, परमात्मा है, वो आवृत हुआ है। किससे आवृत हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेण, बाय गोल्डन डिस्क। जो स्वर्णिम एक इतना कीमती चीज़ है, इतना उज्जवल है, इतना भास्कर है, उससे सत्य का स्वरूप आवरित हुआ है। इसका दूसरा अर्थ है जो सूर्य मंडल है, सूर्य मंडल का दीप्ति से परमात्मा का असली स्वरूप वो रोका गया है। सूर्य इतना दीप्तिमान है, उससे उसको अतिक्रम करके हम जा नहीं पाते हैं कि उसका पीछे सत्य रूप उपस्थित है। तब ये अवस्था जब होगा, जब हिरण्मय अर्थात एक स्वर्णमय पात्र, एक पात्र है, एक कलशी है, कलशी के भीतर अमृत है, लेकिन ऊपर में एक सोना का एक ढक्कन है। सोना का ढक्कन देखते ही अब ढक्कन में हमारा मन चला गया, भीतर में जाने का इच्छा नहीं होता है। ये है मुश्किल। एक तो है हम उसको अतिक्रम करके जाने में हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है, मतलब हमारा मन प्रलोभित हो जाता है। ये नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, अनायास कर सकते हैं, लेकिन करने नहीं चाहते। कारण वो हिरण्मय पात्र है, वो इतना अट्रैक्टिव है। सत्य को जो आवरण किया है, जो दुनिया को, भगवान को आवरित करके जो हमारे सामने खड़े हैं, वो इतना
आकर्षणीय है उसको भेद करके भगवान के पास हम पहुंच नहीं पाते। जैसे मैं उदाहरण दिया था कि वर्तमान पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो पैकेज किया जाता है कोई सामान को, ऐसी सुंदर पैकेज करेगा तो पैकेज देखते ही हम उसमें लोभान्वित हो जाता है। पैकेज में भीतर क्या है पता नहीं। तो आज के ज़माने में पैकेजिंग इंडस्ट्री चल रहा है। वैसी ही जो सत्य है, जो सत है, उसको हमें छिपा के रख दिया जा रहा है एक चमकीला आवरण के माध्यम से। जब तक वो बीच में रहेगा तब तक हम नहीं पाएंगे। तो उपाय क्या है? हमारा तो अपना सामर्थ्य से इसको अतिक्रम नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा गया है प्रार्थना करो। तत्त्वम पूषण, ही सूर्य जो हमारे सामने सत्य को आवरण करके रखे हैं ज्योतिर्मंडल के द्वारा, उन्हीं को प्रार्थना किया जाए। पूषण तत्त्वम अपावृणु, उसको आवरण उन्मोचन करो। क्यों? सत्य धर्माय दृष्टि, मैं जो उनको देखना चाहता हूँ, मैं आपको भजन न कर रहा हूँ, मैं सत्य धर्म हूँ, हमारा दृष्टि के भीतर गोचर आने के लिए आप आपका जो आवरण है उन्मोचन कर दीजिए। ये सिंपल बात है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से मिलेगा। Ask and it shall be given you, seek and you shall find it, knock and the door shall be opened unto you। ये तो ईसा मसीह का वाणी है। तो हम जब देखते हैं इसको, पहले हमें भली भांति जानना चाहिए कि क्या, व्हाट इज़ द पोजीशन। जो हम जो चाहते हैं इस जीवन में वो हमारे पकड़ के भीतर आ जाएगा, लेकिन बीच में यद्यपि एक आवरण है, एवं आवरण वो इतना चमकीला है कि हम उसको अपने बलबूते, अपनी इच्छा से करने में हमारा रुचि नहीं होता है। कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते, हम लोग असहाय है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। हमारा जो माया है जो दैवी है, अलौकिक है, वो अपने आप कोई उसको अपने शक्ति से उसको हटा नहीं पाएंगे। वह क्या है? मामी बज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। अगर हमारा कोई शरण में आ जाए, प्रार्थना करे, तो हम हटा देंगे। इसीलिए ये जो प्रार्थना का जो रहस्य, प्रार्थना का जो टेक्निक प्राचीनतम उपनिषद में ही कहा गया है। तत्त्वम पूषण अपावृणु, वो वाला जो आवरण, हे पूषण, उसको हमें आवरण उन्मोचित कर दो। पूषण मतलब सूर्य। तो जब ऐसी करके तुम्हारा जो हमारा जो व्यवधान है, जो हम चाहते हैं, और हमारे जो व्यवधान है एक आवरण, माया का आवरण, उसको जब हम अपसारण कर लेंगे, तब जो हम जो चाहते हैं उसको क्या, सत्य धर्माय दृष्टि, मैं आपको चाहना चाहता हूँ, उसको दृष्टि, उसको दर्शन के हेतु हमारा भगवत दर्शन हो जाए। परिष्कार बताया, जो चारों ओर विराजमान है उसको हम, वो सबके भीतर छिपा हुआ है, दृश्यमान तो नहीं है। जो जितना हमारा दृश्यमान जगत है, वो दृश्यमान जगत में ही अपने को समेट के रख दिया सूक्ष्म रूप से, वो स्थूल रूप से प्रकट नहीं हुआ। हम चाहते हैं उसको जो स्थूल रूप से उसको दर्शन करें। स्थूल रूप से दर्शन करने का अंतराय है कि जो ज्योतिर्मंडल
वो बीच में खड़ा हो गया। जब तक उस पर रश्मि हमें दृष्टि से उनको अपहरण नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसका पीछे विराजमान भगवान को देख नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है तत्त्वम अपावृणो, हे भूषण, हे सूर्य, उसको तुम उन्मोचन करो। तो जो भगवान का ये शक्ति है, भगवान का ही शक्ति से भगवान अपना का छिपा के रखे हैं, कोई दूसरा शक्ति नहीं है। मम माया, जो माया है जिससे हम अपने को झांक के रखें, हमको आवरण करके रखें, ये माया में सृष्टि है, ये अलौकिक है। लेकिन जो हमें शरणागत होता है, जो शरण लेते हैं, जो इसको उन्मोचन करने के लिए प्रार्थना करते हैं, दैट्स व्हाई प्रेयर कॉन्स्टिट्यूट ए वेरी वेरी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ स्पिरिचुअल लाइफ। प्रार्थना करने से वो कृपा करके उनका जो आवरण हटा देते हैं। हटा देने से परिष्कार दिखाई पड़ेगा। तो ये प्रार्थना से जब हम भगवान को अप्रोच करेंगे तभी हमारा वैराग्य करना संभव होगा, नचेत नहीं। हमारे यद्यपि जो असार वस्तु छोड़कर सार वस्तु ग्रहण करने का मानसिकता है एवं, लेकिन सार वस्तु, जो असार वस्तु छोड़ने का जो प्रक्रिया है वो छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक चमकीला आवरण से आवरित है। तो उसको हटाने के कौशल कह रहे हैं कि तुम प्रार्थना करो। वही उपनिषद का 15 श्लोक में बताया। जब प्रार्थना करते आंतरिक, तो ठाकुर भी कहते हैं व्याकुल होकर प्रार्थना करो, महात्मा के शब्द दिखी देवे। तो ठाकुर का जो जीवन का जो सबके लिए निर्देश है, व्याकुल होकर भगवान को प्रार्थना करने से भगवान अवश्य सुनेंगे। व्याकुल होकर भगवान को प्रार्थना करो, वो सुनबेन ही सुनबेन, ही हैज़ टू हियर। लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि आसानी से वो हटता नहीं, उसको हटाना हमारा सामर्थ्य के भीतर है नहीं। सो वी हैव टू इंटीग्रेट आवर लाइफ विथ इंटेंस लॉन्गिंग एंड अर्नेस्ट प्रेयर एट द फीट ऑफ गॉड, ताकि उनकी कृपा से हमारा जो भगवान और हमारे बीच में जो अंतराय है वो अपहृत हो जाए और हम आसानी से भगवान को दर्शन कर सकूं। ये आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। तो अर्थात वैराग्य हमारे जीवन में अत्यंत ज़रूरी है, और वैराग्य को कार्यकरी वैराग्य हो रहा है कारण कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो छोड़ना भी आसान नहीं है। यद्यपि हमारा जीवन में सबसे बड़ा टूल है प्रार्थना। बच्चा अगर माँ को पुकारते हुए रोते रहे तो माँ को आना ही पड़ेगा। तो हमारे हाथ में सबसे जो शक्तिशाली उपाय है वो प्रार्थना, व्याकुल प्रार्थना। जैसे व्याकुल प्रार्थना से हम भगवान को पुकारते, हमारा कोई भी शक्ति हो और नहीं हो, भगवान सहारे का हाथ बढ़ा देते हैं। कम्स रनिंग whenever the devotee calls for God, God comes running। इसीलिए वो प्रार्थना हमारे जीवन में संयोजित करना चाहिए। करने से हम इस जीवन में ईश्वर को प्राप्त करते हुए जीवन सार्थक कर लेंगे। इस प्रसंग को हम लोग फिर भी आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को हनुमान चालीसा होगी। आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।